और बड़ी खबर देते हैं, जहां डॉक्टर शाहीन का पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क फैला हुआ है, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। शाहीन के संपर्क में पाकिस्तान की सेना के डॉक्टर्स भी थे। शाहीन के संपर्क में कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर्स और छात्र थे। ये खबर सामने निकल कर आई है तो ये आई स्पेशलिस्ट सर्जन मैडम काफी खतरनाक साबित हो रही हैं, जहां शाहीन का पाक समेत कई देशों में कनेक्शन था। और बड़ी बात आप ये सुनिए कि जमात जिस तरह से जैश-ए-मोहम्मद के साथ इस पूरे आतंकी हमले का कनेक्शन सामने निकल कर आया है। शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल की महिला मित्र बताई जा रही थी। ये भाई बहन मिलकर ये पूरा नेक्सस चला रहे थे, लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब शाहीन को गिरफ्तार किया गया। शाहीन की निशानदेही पर अब कई और खुलासे हो रहे हैं। पाक समेत कई देशों में शाहीन का नेटवर्क फैला हुआ था। पाकिस्तान की सेना के कुछ डॉक्टर्स भी मैडम के संपर्क में थे। कश्मीर के कई डॉक्टर्स और छात्र भी संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश ये शाहीन द्वारा की जा रही थी। और जमात उल मोमिनात जो कि मसूद अजहर की बहन का एक संगठन है, जो धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर महिला ब्रिगेड तैयार करने का जिम्मा इसके ऊपर है। साल 2000 के आसपास इसका गठन किया गया था और एक बार फिर से इसके एक्टिव होने की, रिवाइव होने की बात सामने आ रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद भारत ने किया था। उसके बाद जो पाकिस्तान बौखलाया, वहां के आतंकी जो थे वो बौखलाए। उसके बाद जमात उल मोमिनात को और ज्यादा मजबूत करने का जो पूरा जिम्मा था वो मसूद अजहर की बहन के ऊपर था। और ऐसे में मसूद अजहर की बहन से सीधे संपर्क में थी ये शाहीन। और इस शाहीन के संपर्क में जम्मू कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स थे। इस शाहीन के संपर्क में पाकिस्तानी सेना के कुछ डॉक्टर्स थे। तो डॉक्टरों की जमात इकट्ठी की जा रही थी, जिन्हें वो रेडिकलाइज करती और फिर आत्मघाती बनाती, जैसा कि उमर ने किया दिल्ली में लाल किले में। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि शाहीन जिसे गिरफ्तार किया गया है लखनऊ से, लखनऊ की रहने वाली उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम परवेज। ये भाई बहन मिलकर देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं के साथ इनके संपर्क और एक तरह से रेडिकलाइज करने का धंधा इन्होंने यहाँ पर खोल रखा था डॉक्टरी के नाम पर। डॉक्टर शाहीन और उसका भाई परवेज पाकिस्तान से शाहीन के संपर्क बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के कुछ डॉक्टर्स भी इसके संपर्क में थे। साथ ही साथ कश्मीर के भी कुछ डॉक्टर्स और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे कुछ स्टूडेंट्स इसके संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ इनसे हो रही है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनआईए के पास ये जांच पहुंच चुकी है और इसकी तह तक जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी दोषी होगा बख्शा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान कि ऑपरेशन 2.0 के लिए हम तैयार हैं और किसी भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं।